छोटी लड़की नैना एक दिन समुद्र तट पर खेलते हुए अचानक रेत में कुछ चमकता देखती है। झुककर निकालने पर वह अंगूर जितनी बड़ी एक सुंदर मोती पाती है। जैसे ही वह मोती उठाती है, पास ही 4 किलो की एक बड़ी झींगा मछली भी दिखती है। उधर उसके 2 मामा रमेश और सुरेश पास ही बैठे थे, उदास, क्योंकि अब गांव में खाने को कुछ नहीं बचा था। पूरे इलाके में लोग भूख से तड़प रहे थे। समुद्र किनारे का सारा खजाना लोग पहले ही लूट चुके थे। दोनों सुबह से मेहनत कर रहे थे, पर एक समुद्री घास तक नहीं मिली। उन्हें क्या पता था उनकी भांजी आज सबकी किस्मत बदलने वाली है। नैना ने जो काला सा ढेला उठाया था वह लाखों की कीमत वाला ड्रैगन एम्बर था, लेकिन उसकी यह किस्मत यूं ही नहीं बनी थी। 3 दिन पहले वह गलती से आधुनिक समय से इस पुराने अकालग्रस्त द्वार में आ गिरी थी। होश में आने पर उसे सब याद आ गया। उसकी माँ मर चुकी थी, पिता मोहन ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ कुसुम व दादी गोमती उसे मनहूस मानती थी। अकाल के कारण उन्होंने तय किया कि उसे जंगल में छोड़ देंगे ताकि एक मुंह कम हो जाए, और पिता ने भी चुपचाप हामी भर दी। सौभाग्य से हरिराम काका ने उसे देखा और बचा लिया। यादें लौटने पर नैना के भीतर दुख और क्रोध दोनों उमड़ आए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर लकी सिस्टम सक्रिय है, जो हर दिन उसे कुछ लकी पॉइंट्स देता है और जिससे वह अपनी किस्मत बदल सकती है। उसी शाम उसकी नानी सरस्वती देवी ने घर का आखिरी कटोरा खिचड़ी उसे खिलाया। नैना ने ठान लिया कि अब वह अपनी किस्मत से सबका जीवन बदलेगी। अगले दिन बड़ा मामा रमेश बोला कि वह नदी से मछली लाकर नैना को खिलाएगा। नैना भी साथ जाने लगी। नदी किनारे 3 बूढ़े मछुआरे धनराम, भीमलाल और कालू चाचा पहले से बैठे थे। उन्होंने नैना को देखा तो बोले, यह वही बदकिस्मत लड़की है, आज मछली नहीं फंसेगी। रमेश ने अनसुना किया, लेकिन तभी नैना की डंडी हिली और 5 किलो की बड़ी मछली निकल आई। सब दंग रह गए। अकाल में जहाँ छोटी मछली तक मिलना मुश्किल था, वहाँ उसकी टोकरी भर गई। तीनों मछुआरे शर्म से झुक गए, पर नैना मुस्कुराई। आप लोग भी खाली हाथ न जाएं, ये 3 मछलियां ले लीजिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, अब से तुम हमारी पोती जैसी हो। जब अच्छे दिन आएंगे तुम्हारा उपकार चुकाएंगे। घर लौटकर सबकी आंखों में खुशी छलक रही थी। लंबे समय बाद सबने भरपेट मछली खाई और बाकी अनाज में बदल ली। अगले दिन नैना मामा के साथ फिर समुद्र तट पहुंची। उसकी किस्मत ने फिर कमाल किया। उसने बड़ा मोती, ढेरों समुद्री जीव और वही कीमती ड्रैगन एम्बर पा लिया। उधर उसकी सौतेली माँ कुसुम और दादी गोमती देवी भी वहीं थीं, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। गुस्से में उन्होंने कहा, इस मनहूस लड़की की वजह से सब सूना है। वे उसे मारने दौड़ी, पर सुरेश मामा आ गए और बीच में आ खड़े हुए। गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए और नैना को अब शकुनी कहने लगे। तभी उसके त्रिलोक नाना वहाँ पहुंचे और बोले, शर्म करो, ये बच्ची मनहूस नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। सब चुप हो गए। नैना ने आगे बढ़कर कहा, मैं साबित करूंगी कि मैं मनहूस नहीं।